परमात्मा ने मेरे को एक नारा दिया, 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना, और एक नारा आया और पूरा हिंदुस्तान बदल गया। वो नारे, वो तरीके, वो टेक्निक परमात्मा मुझे देता रहता है। बस सवाल ये है कि हम कितने जागरूक होकर उन नारों को लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो मार्च को हम वाकई खास बना पाएंगे, और हमारा रॉयल्टी वाले भी बढ़ेंगे, टेक्निकल वाले भी बढ़ेंगे, वाइटल वाले भी बढ़ेंगे, लैपटॉप वाले भी बढ़ेंगे। और उन सब विषयों को लेकर कल की ट्रेनिंग में आज 11 बजे से लगूंगा। कल की ट्रेनिंग के नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, और शाम तक वो ट्रेनिंग पूरी डिजाइन हो जाएगी। और उस ट्रेनिंग के, लेकिन कल की ट्रेनिंग जिनके लिए जरूरी है उनमें हमारे रॉयल्टी अचीवर सारे होने चाहिए, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है। और सुबह 8 बजे का ही टाइम रखा है क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग हमारे को सूट करता है। और पीयूसी होल्डर, खास तौर से जो पीयूसी होल्डर है, क्योंकि अच्छा डिस्प्ले वाल होल्डर है, उनका होना, वंडरवर्ड होल्डर है, उनका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके और उनके सहयोग से तब वो चाबी जो लगानी है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल वैसा ही काम है जैसे एक बार हथौड़े ने चाबी से पूछा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना ठोका ठोकी करता हूँ, तो भी कई बार ताला खुलता नहीं है। लेकिन पता नहीं तुम्हारे में क्या जादू है कि तुम जाके आज थोड़ी सी घूमती हो और ताला खुल जाता। तो चाबी ने कहा भाई तुम बाहर से ठुकाई करते हो, मैं जाके दिल को छूती हूँ और वो ताला खुल जाता है। कल वही चाबी मैं आपको देना चाहता हूँ, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका कितना भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो, आपको आज जिस बात पे काम करना है वो है कल आपके 100% पीयूसी ऑनर, आने वाले पीयूसी, भविष्य में जो पीयूसी खोलना चाहते हैं, वो जिनको वंडरवर्ड नया लेना है, वो सारे लोगों को कल आप इनवाइट करिए। आपके सारे काम अलग अलग नहीं, एक ही ताले से, मास्टर की से सारे काम हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं कल के लिए आपको आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप इस बात की पूरी तैयारी करिए। क्योंकि मैंने देखा है, और मैं किसी से कुछ लेने वाला नहीं हूं और किसी को कुछ डांटने वाला नहीं हूं, केवल जीवन के महान रहस्यों में से कुछ ऐसे रहस्य देने वाला हूं जिससे पीयूसी वालों का प्रॉफिट गारंटेडली डबल हो जाएगा, और सेल तो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, और उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल चाबी की वजह से हो जाएगी। ऐसी ही मास्टर की देने के लिए हम कल, इसलिए कोई भी ट्रेनिंग ली हुई है तो वो आगे पीछे हो जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और इसी बात के साथ कि हमें मार्च को वाकई खास बनाना है, अगर नया इतिहास बनाना है तो हमें कुछ अलग, सेम डोर लीड टू सेम प्लेस। हम अगर उन्हीं तरीकों से काम करते रहेंगे जो तरीके हम पहले कर रहे हैं, तो हम वहीं पहुंचेंगे जहां पर हम पहले पहुंचेंगे, पहले पहुंचते आए हैं। इसलिए कंफर्ट जोन को छोड़िए। कंफर्ट जोन को छोड़ने का मतलब आराम को छोड़ना नहीं है। कंफर्ट जोन को छोड़ने का मतलब है पुरानी आदतें जो हमें सही लगने लग गई है, पुराना तरीका जो हमें सही लगने लग गया है, ये एक स्वाभाविक बात है, एक नेचुरल बात है। तो उस कंफर्ट जोन को छोड़ने से आपके जीवन में जो सुकून, शांति, आनंद, सफलता, समृद्धि आएगी, वो रहस्य कल आपके बीच में आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू कदम जी। थैंक यू सो मच सर। तो कल की जो मीटिंग है उसमें सभी पिकअप सेंटर होल्डर्स आप अपनी अपनी टीमों के चेक कर लीजिए। जिसने भी जिस भी पिकअप सेंटर को खुलवाया है उनको आज दिन में बता दीजिए कि कल सवेरे 8 बजे की मीटिंग में आना ही आना है, क्योंकि जिस पर्पज के लिए उन्होंने पिकअप सेंटर खोला है, अगर वो पर्पज मीट आउट नहीं होता तो गलती क्या हो रही है वो पकड़ में आ जाएगी। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मतलब लीडरशिप एंड अबाव एंड पिकअप सेंटर होल्डर्स और डिस्प्ले वाल, और डिस्प्ले वॉल, ये 3 दोस्त जो है इनका आना कंपलसरी है। ठीक है ना, कोई और भी आ जाता तो हमें कोई एतराज नहीं है किसी से भी, ठीक है ना, हाँ। लेकिन इन तीनों का आना कंपलसरी है। ये आप जो है वो ध्यान रखें। अब चाहे उसमें जो अशोक जी है डिपो भी चलाते हैं, पिकअप सेंटर भी चलाते हैं, लीडर भी है, तो अब जो मल्टीपर्पज है तो सारे काम कर रहे हैं तो उनका। और जो सबसे जिसकी भी बात हो टीम रही में थी। जो टॉप लेवल के पिकअप सेंटर हैं, हाँ जिसकी भी टीम में जो टॉप लेवल के पिकअप सेंटर है जो मिरेकल रिजल्ट दे रहे हैं, उनके नंबर अगर आप मेरे को भेज देंगे तो आज मैं उनके साथ बातचीत करके उनसे कुछ नई चीजें, नए रहस्य मैं आज समझ लूंगा, और वो रहस्य भी ऐड कर देंगे कि हाँ वही औरों के मुकाबले ज्यादा कैसे कर पा रहे हैं, क्या उन्होंने विशेष किया हाँ, हुआ कुछ है। लोगों से बात भी करा सकते हैं सर वो। हाँ हाँ।
मीटिंग बात में करा करवा दें नहीं देंगे। तो नंबर भेज देना, क्योंकि आज का दिन मेरा कल की तैयारी का है और बहुत अच्छी तैयारी है। जी सर। हाँ तो उसके लिए और चलते चलते एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा सभी दोस्तों से। कल मेरी सर के साथ बात हो रही थी, तो ऐसे बातों बातों में डिस्कशन जो हो रहा था उसमें ये कि हमारा जो एसेंशियल काम है, जैसे जूम मीटिंग अभी जैसे बताया सर ने कि न्यूट्रीचार्ज के सहयोग से जिसको भी लेना है वो 1500 रुपये में 1 महीने का लेकर अपना जो है आप जो है वो अपना जूम की मीटिंग स्टार्ट कर सके। जब जूम की मीटिंग में या किसी भी मीटिंग के टॉपिक पे आते हैं, तो जब मार्केटिंग प्लान का टॉपिक है तो आप यू स्टिक टू मार्केटिंग प्लान ओनली, उसके अलावा इधर उधर की गाथा बिल्कुल मत कीजिए। जब मान लो लैपटॉप की मीटिंग है तो लैपटॉप के आसपास ही आप रहिए, लैपटॉप के अलावा दूसरी गाथा कुछ मत कीजिए। जब प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है तो आप अपनी जो भी मीटिंग है उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही आप बात कीजिए। मैं सभी दोस्तों, जितने भी रोयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, सभी सभी साथियों से मैं बात कर रहा हूँ। जब आपने किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट किया है अपनी मीटिंग के अंदर, तो आप अपनी बातचीत को 5 मिनट में खत्म कर दीजिए और वे क्लियर कर दीजिए कि आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है। क्योंकि जितने भी लोगों को आप नए लोगों को बुलाते हैं उनको क्लियर कट होना चाहिए कि कितने मिनट में आप 40 मिनट में 30 मिनट में क्या टॉपिक और किसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये क्लैरिटी तब आएगी तो आपकी मीटिंगों का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब टाइम बाउंड, टॉपिक बाउंड ये हो जाएगा। जब हम अपने काम को बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे तो बाद में हम नेताजी अपने आप बन जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम भाषण देते हैं और नेताजी बन जाते हैं। एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है, मेरे ख्याल से यशवंत चौहान साहब जो है वो नाम सुना होगा आप सबने। अरविंद सर, एक रियल स्टोरी है ये। अरविंद सर सुन रहे हैं? सर मैंने देखा। हाँ सर, एक रियल स्टोरी है। यशवंत चौहान साहब जो है आईएएस, मतलब अभी तो हाल फिलहाल तो मंत्री हैं वो, मतलब सरकार में वित्त मंत्री भी रहे और सारे काम हुए इंडिया में। जब वो आईएएस थे, एक दिन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और उनके पास कोई नेताजी आ गए थे और नेताजी आके उनके ऑफिस में धूम-धड़ाम कर रहे थे, हम यूं कर देंगे, हम हड़ताल कर देंगे, यूं कर देंगे, मतलब भाषणबाजी जो है वो। तो उसने नेताजी को डांटा, बोला चुपचाप आके बैठ जाइए आप और ध्यान रखना मैं आईएएस हूं। उन्होंने नेताजी को बोला तू जिंदगी में कभी भी आईएएस नहीं बन सकता, इस बात को नोट कर ले, लेकिन मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन आईएएस बन जाऊंगा। नेता बन जाऊंगा। हाँ, आइए जिस तो दिन मैं आईएएस हूं, मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन मैं नेता बन जाऊंगा। और बाद में वो नेता भी बने, मंत्री भी बने, वित्त मंत्री भी बने, सब कुछ बने, बिकॉज ही वॉज एन आईएएस। अगर हम अच्छे काम करने वाले बनेंगे, अच्छे ट्रेनिंग लेने वाले बनेंगे और अच्छी टीम को ट्रेनिंग दिलाने वाले बनेंगे और थर्ड पार्टी को इनवाइट करेंगे, ये बेसिक काम करेंगे और पैदा होते ही नेता नहीं बनेंगे और आईएएस बन जाएंगे, तो बाद में आने वाली जिंदगी में किसी भी दिन नेता बन सकते हैं। लेकिन अगर पहले दिन आते ही आरसे में नेतागिरी या भाषणबाजी के ऊपर फोकस हुआ ना, भाषण तो दे रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो जिंदगी में कभी भी आईएएस तो नहीं बन सकते, ये तो पक्की बात है। और नेता भी ढंग के नहीं बनेंगे। तो पहले आईएएस अच्छे बन जाएं, बाद में नेता अपने आप बन जाएंगे। इतिहास गवाह है पिछले 20 साल का, जिन लोगों ने अच्छा ग्राउंड वर्क नहीं किया और बिल्कुल सिस्टम में नहीं रहे, वो चाहे कितनी भी बड़ी पिन आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग सुनते नहीं है उनको। इसलिए आप अपनी जूम की मीटिंगों में बहुत ज्यादा ज्ञान मत उड़ेलिए, ज्ञान को अपनी जेब में रखिए और सिर्फ प्रोडक्ट की मीटिंग है या क्या मीटिंग है या क्या टॉपिक है, उसके आसपास 2 लाइनों में जितना इफेक्टिव बातचीत हो उसको 2 लाइनों में, 4 लाइनों में करके जितनी जल्दी सम अप करेंगे उतना जल्दी बढ़िया है। अगर आप फ्री के जूम को काम ले रहे हैं और 40 मिनट का आपके पास टाइम है, तो मेक श्योर वो 40 मिनट में ही बात खत्म हो। 40 मिनट में कटता है, 25-30 लोग आते हैं, फिर उसको काटोगे, फिर दोबारा करते हैं, 8 लोग आते हैं और 3 घंटे उसी के ऊपर लगे हुए पिले पड़े, राइट। 15 मिनट एक पे लेगा, फिर 15 मिनट दूसरा पे लेगा, फिर 15 मिनट तीसरा पे लेगा, राइट। और वो बेसिर पैर की बातें। सो प्रेजेंटेशन लेके टू द पॉइंट जब आप इस टूल को काम में लेंगे तो आपकी मीटिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और जैसे वो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी ना, वो डुप्लीकेशन में चला जाएगा, राइट। और लोगों का इंटरेस्ट बनेगा तो आगे से आगे, राइट। तो ये मैं आपको एक तरीका हल्का सा बता रहा था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो आज जो है वो मामला लैपटॉप का है, न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग का है। डॉक्टर कपिल कपूर साहब की मंडे की ट्रेनिंग है, उसमें जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई है, बहुत शॉर्ट में 2-2, 5-5 मिनट में उनको बिल्कुल क्लियर है।
वो शानदार ट्रेनिंग जो मंडे को आएगी। और आज हमारा लैपटॉप का जो काम हुआ है इसके ऊपर अपने अपने टीमों का जो फॉलोअप और टीम में जिन जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है अपनी लिस्ट निकालिए। आपके 5-7 किस्म की रिपोर्ट आपकी टीम की निकल जाती है। जिन्होंने 3 महीने में पिछले में परचेज नहीं किया, पिछले महीने का हाईएस्ट परचेजर कौन है, 5000 बीवी कौन कर रहा है, ये इस किस्म की स्मार्ट रिपोर्ट हर एक की आईडी से निकल जाती है, रॉयल्टी एंड अबाव से। तो वो रिपोर्ट आप लेके जिन्होंने नहीं किया है उन सबको 700 रुपए में लेके आइए, जिन्होंने 700 अभी तक नहीं किया उसको 2100 रुपए पे लेके आइए और उसको ड्रॉ में शामिल कराइए। और जिनकी 20 लाख का जो टारगेट है, जैसे अभी कंचन जी ने बोला कि उनको 6 लाख पे लैपटॉप मिलने वाला है, तो अभी से उसको जो है उसको ऐसा नहीं कि 6 पे रुकना है, उसको 6 को 12 पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको कितनी मल्टीपल एंट्रीज में आप आ सकते हैं। तो ये सारा जो है ग्राउंड वर्क और ये सारा जो है ये आंकड़े हैं, इनको देख के आज हम सब लोग इसके ऊपर काम करेंगे। आदरणीय अरविंद सर का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारियों के लिए और आज का इस टॉपिक के ऊपर फोकस दिलाने के लिए। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कल सवेरे मिलेंगे सब लोग। पिकअप सेंटर की सेल डबल कैसे हो, पिकअप सेंटर की इनकम कैसे डबल हो, हर एक के हाथ में लैपटॉप कैसे आए और हर पिकअप सेंटर पे न्यूट्रीचार्ज कैसे पहुंचे, पिकअप सेंटर आगे कैसे खुले, और बहुत सारे जो भी रहस्य गुरुदेव बता रहे हैं। तो सारे डिस्प्ले वॉल होल्डर्स, सारे पिकअप सेंटर होल्डर्स, डिपो होल्डर्स और सभी जो है वाइटल एंड अबव जितने भी साथी हैं उन सब का आना कंपलसरी है। जैसे आज जितने भी टेक्निकल अचीवर बैठे हैं मीटिंग के अंदर, हमेशा मीटिंग में बैठ के ये देखो कि आज आपका कौन सा रॉयल्टी अचीवर छूट गया है, क्योंकि रॉयल्टी एंड अबव की मीटिंग थी ना, तो उनसे बात कीजिए भाई क्या दिक्कत हो गई है, आना जरूरी था और इतनी इतनी गजब की मीटिंग हुई, ऐसा हुआ। और उसी तरीके से टीम को जो है वो आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है। बिल्कुल डॉट 8 बजे से 10 मिनट पहले आप लॉग इन करें, टाइम पे मीटिंग को खत्म करें। इन्हीं बातचीत के साथ आज की मीटिंग का हम समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जय आरसीएम, जय हिंद एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।